नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपने स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा राम राम, आप सभी को राधे राधे, खमागणी राजस्थान। सभी एक बार सेशन से जुड़े। आज हम राजस्थान डेली करंट अफेयर्स के अंदर 8 जुलाई 2026 के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। तो आप एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी जल्दी से जुड़ जाइएगा। हम इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिएगा बेटा, आज 8 जुलाई 2026 में हम लोग चर्चा करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें। राजस्थान करंट अफेयर्स सुजय 8 जुलाई 2026 पर हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 पे है द्वितीय उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026। हाल ही में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसका नाम था द्वितीय उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ हाल ही में। और ये जो उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन था, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में हुआ। राजस्थान के उदयपुर जिले में एग्रीविजन सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। इसका आयोजन स्थल उदयपुर राजस्थान होगा। कल इसकी घोषणा हुई थी कि हमारे राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026 होगा। और ये कब होगा? तो ये आगामी अगस्त माह 2026 में होगा। यानी राजस्थान के अंदर जो द्वितीय उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन है, ये उदयपुर में आयोजित होगा। ये ध्यान रखना। कई बार हमारे ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिनकी हम मेजबानी कर रहे हैं। तो इसकी हम मेजबानी करेंगे, राजस्थान के उदयपुर में होगा और ये अगस्त माह में आयोजित होगा। इसका महत्व क्या है? देखो बेटा, यह क्षेत्र में कृषि तकनीक नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलन है। यानी आपसे पूछे, देखो यहां से एक शब्द मिला आपको, एग्री। एग्री का मतलब होता है कृषि, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं कृषि के नवाचारों से है, कृषि में तकनीकी के नवाचार से संबंधित है। उदयपुर जिले में यह आयोजित होगा जिसका नाम है द्वितीय उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026। आगे देखो, प्रश्न संख्या 2। ये प्रश्न मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा जो हाल ही में 5वां सहकारिता दिवस मनाया था, उसमें राजस्थान को सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में क्या दिया गया था? एक सहकार वन दिया गया था। तो सहकार वन परियोजना ये कहां पर स्थित है? तो सहकार वन परियोजना सुमेल गांव जयपुर में स्थित है। ये मैं कल बता के गया। इसकी कुछ ताजा अपडेट है कि हाल ही में इस स्थान पर सहकार वन विकसित करने के लिए ई भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ई भूमि पूजन का मतलब होता है बेटा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से यहां से जुड़कर इस भूमि का पूजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो देखो बेटा, इस सहकार वन का उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना। यानी सहकारिता के माध्यम से, सहकार वन परियोजना का संबंध यह है कि सहकारिता के माध्यम से हम यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है और जो हरियाली है उसको हम बढ़ावा देंगे। और ये कहां पर विकसित किया गया? सुमेल गांव जयपुर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात, राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता। देखो बेटा, राज्य स्तर पर सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये आयोजन कहां पर? उदयपुर के अंदर। अरे कहां पर? उदयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। इसकी विजेता टीम कौन सी थी? तो जयपुर की टीम ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जयपुर की टीम में जीता गया है। राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? तो राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में हुआ, जिसमें ऑल ओवर खिताब जीतने वाली जो शानदार टीम रही है वो जयपुर की है। तो विजेता कहां की टीम थी? जयपुर की टीम इसकी विजेता रही। ऑल ओवर चैंपियनशिप का खिताब जयपुर ने जीता था। आगे देखिए, चौथा पॉइंट, प्रति कर्मचारी सालाना औसत वेतन रैंकिंग एनएसओ। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। वो रिपोर्ट है प्रति कर्मचारी सालाना औसत वेतन रैंकिंग। यानी किस राज्य, प्रत्येक राज्य की है कि कौन से राज्य में कर्मचारियों को वेतन ज्यादा मिलता है, कौन से राज्य में कर्मचारियों को वेतन कम मिलता है, उस वेतन औसतन वेतन रैंकिंग जारी की। देखो जारीकर्ता कौन है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे आप एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। इसका मुख्य तथ्य क्या है ये देखो क्यों की गई। इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रति कर्मचारी सालाना औसत वेतन देने के मामले में राजस्थान का जयपुर शहर देश में प्रथम स्थान पर रहा है। गजब गजब,
क्या गजब का, कि राजस्थान पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा जो वेतन देता है, जो प्रति कर्मचारी सालाना वेतन देने में के मामले में राजस्थान का जयपुर देश में प्रथम स्थान पे रहा है। तो यानी सबसे ज्यादा वेतन कौन से जिले में मिलता है कर्मचारियों को, तो जयपुर जिले में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रति कर्मचारी सालाना औसत वेतन रैंकिंग एनएसओ रिपोर्ट के बारे में हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगला देखो, अगला पॉइंट है अत्याधुनिक एआई रेडी डाटा सेंटर। और अत्याधुनिक एआई रेडी डाटा सेंटर कहां पर खोला जा रहा है, यह ध्यान रखना। किसके द्वारा, तो कंपनी का नाम है बेटा STTGDC वैश्विक डेटा सेंटर कंपनी। वैश्विक डेटा सेंटर कंपनी STTGDC। स्थापना कहां की जाएगी इस एआई सेंटर की, तो ये जयपुर राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। विशेषता क्या रही है इसकी, देखो विशेषता रही है कि यह एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रेडी डेटा सेंटर है, जो राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी विकास को नई गति देगा। ये जो आर्टिफिशियल जो डेटा सेंटर बनाया है, ये राजस्थान के जयपुर जिले में STTGDC वैश्विक डेटा सेंटर कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह एक बहुत ही एडवांस्ड फीचर वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी के विकास को नई गति देने के प्रयोग में आएगा। आगे देखो, बैक टू बाउट योजना यानी बैक टू मैट। देखो बेटा क्या है, इस पर देखो, ये जो बैक टू बाउट योजना है या जिसे आप बैक टू मैट के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत करता अगर कोई है तो वो कुश्ती संघ द्वारा, कि इसकी शुरुआत राजस्थान में राजस्थान कुश्ती संघ के द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य था कि राजस्थान में चोटिल या घायल पहलवानों को आर्थिक मदद देकर उन्हें दोबारा मैट पर वापस लाना। सहायता राशि, इसके तहत घायल पहलवानों को 51,000 की सहायता राशि और पहलवान पेंशन दी जाती है। यानी राजस्थान सरकार के जो कुश्ती संघ है, उस कुश्ती संघ के द्वारा एक योजना शुरू की है जिसका नाम था बैक टू मैट या बैक टू बाउट। ठीक है, इस बैक टू मैट योजना कुश्ती संघ के द्वारा इसलिए चलाई गई कि जो खिलाड़ी चोटिल हो गए, घायल हो गए, उन पहलवानों को आर्थिक मदद कैसे पहुंचे, उन्हें आर्थिक मदद देकर दोबारा मैट पर वापस लाने के लिए इस बैक टू मैट योजना के अंदर 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उन्हें यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी और उनकी पेंशन भी दी जाएगी, जिसे पहलवान पेंशन के नाम से जाना जाएगा। आगे देखो, औषधीय पौधों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। देखो बेटा, जो पौधे जिनसे हमें औषधि प्राप्त होती है, औषधीय पौधों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, तो औषधीय पौधों पर इसका आयोजन हुआ था केशोराईपाटन बूंदी राजस्थान के अंदर। कि औषधीय पौधों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, तो इनका आयोजन हुआ बेटा केशोराईपाटन बूंदी राजस्थान के अंदर इसका आयोजन हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था बेटा, औषधीय पौधों में नई तकनीकी और प्रगतियों पर चर्चा। औषधीय पौधों में नई तकनीकी की खोज और उनकी प्रगतियों पर चर्चा करने के लिए ये शुरू किया गया था। विशेष तकनीक सम्मेलन में बिना मिट्टी के खेती करने वाली हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर विशेष चर्चा हुई, जिसे हरित स्वर्ण नाम दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो औषधीय पौधों का जो सम्मेलन हो रहा था, ये केशोराईपाटन बूंदी में हुआ, 2 दिन के लिए हुआ। इसमें नई तकनीकी और प्रगतियों पर चर्चा होगा। विशेष तकनीक आई सम्मेलन में कि बिना मिट्टी के खेती किस तकनीक से की जा सकती है, तो बिना मिट्टी के खेती की जाने वाली तकनीक को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर विशेष चर्चा हुई, जिसे हरित स्वर्ण, जिसे ग्रीन गोल्ड के नाम से या हरित स्वर्ण का क्या दिया गया, नाम दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मेरे फैक्ट मैं बड़े उससे लाता हूं। और कल मैंने आपको यह भी बता दिया कि राजस्थान पूर्व सहित डाल दिया कि राजस्थान LDC में हमारे कितने प्रश्न मिले, हूबहू प्रश्न यहां से मिले करंट अफेयर्स के लिए। तो ये इस प्रकार से रही। अब मैं आपको बात करता हूं अपनी सूजस पर बात करते हैं। ये कल की सूजस है। तो ये सूजस देख रहे हो आप, 7 जुलाई। देखो, ऊर्जा मेट्रो जल परियोजना नवीनीकरण और ऊर्जा कृषि जुड़े मुद्दों पर विस्तृत क्या हो रही है, चर्चा हो रही है।
ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, ये मनोहर लाल जी खट्टर है। राजस्थान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिल्कुल, गेहूं खरीद के मामले में आपने भी बेटा लेवी में गेहूं बेचे होंगे ना, 2735 या 25 कुछ ऐसे रुपए का भाव था। 40 वर्षों का इंतजार खत्म, ये सेवा ग्रामीण सेवा शिविरों का कमाल है। तुरंत हो रहे काम, गांव ढाणी तक पहुंच रही है रात। गजराज को राहत, देखो कितने गजब की चीजें है ये। प्रदेश भर में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा बेटा, अभी चला नहीं है मगर ये चलेगा। इसलिए आने वाले समय में हेलमेट पर विशेष ध्यान रखना आपको, नहीं तो फिर आपका चालान कटेगा। चलो, ये 5 प्रश्न है आपके, 5 प्रश्न है, इनको इनके उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है, किसानों को फसल बुआई कटाई के समय श्रमिकों की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए वीबीजी रामजी योजना के तहत राज्य सरकार अधिकतम कितने दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है? जल्दी से, जल्दी से बेटा आंसर होना चाहिए कि किसानों की फसल बुआई के समय श्रमिकों की कमी को सामना, यानी श्रमिकों की कमी का सामना न करना पड़े, इसलिए वीबीजी रामजी में क्या घोषित किया जाना चाहिए? अवकाश घोषित किया जाना चाहिए, कार्य विराम देना चाहिए, कितने दिन का देना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कितने दिन का देना चाहिए? बिल्कुल, ये प्रश्न मैंने, ये वीबीजी राम जी मैंने इसलिए ज्यादा पढ़ा दिया बेटा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वीबीजी राम जी, इसलिए ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा 60 दिन। कितने दिन का अवकाश होगा? 60 दिन का अवकाश होगा। प्रश्न संख्या 2, प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई 2026 को जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 का वर्चुअल शिलान्यास राजस्थान के किस जिले से किया? वर्चुअल, डिजिटल वर्चुअल उद्घाटन किस जिले से किया गया? फटाफट बताइए। जयपुर से, बालोतरा से, ब्यावर से, जोधपुर से। जो जयपुर में रेल मेट्रो परियोजना है, इसका वर्चुअल शिलान्यास कहां से किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने? तो इसका राइट आंसर आएगा बालोतरा से। बालोतरा के अंदर जो रिफाइनरी है ना, वहीं से इसका वर्चुअल उद्घाटन हुआ था। कहीं सोचो तुम कि जयपुर आए तो उद्घाटन करने, नहीं। राइट आंसर बी। तीसरा देखो, वर्तमान में भारत विश्व में रिफाइनरी मामले में किस स्थान पर पहुंच गया? रिफाइनरी के मामले में, ये रिफाइनरी मैंने आपको पूरी तरीके से पढ़ा दी है, जल्दी से बताइए। जल्दी से, स्थान पर पहुंच गया है, बिल्कुल चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर पहुंच गए रिफाइनरी के मामले में? दुनिया में हम चौथे स्थान पर है, हमसे बड़े 3 ही है। चौथा देखो, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है? बहुत बड़ा चर्चा में ना पांचना बांध, और पांचना बांध आता है राजस्थान के करौली जिले में। देखो बेटा, मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है ये। किससे बना है? मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। और ये किस देश के सहयोग से बना है? तो ये अमेरिका के सहयोग से बना है, गुड़ला गांव में। और गुड़ला गांव कहाँ पड़ता है? करौली के अंदर। इस बांध का क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया। और ये 5 नदियों पर है, जैसे गंभीरी है, अटा है, माची है, बहसावट है, भद्रावती है। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? पांचना पड़ा। ये लो जी, पंचगौरव योजना, एक जिला एक उत्पाद में बीकानेर जिले का, ये तो सभी बता देंगे। बीकानेर जिले का उत्पाद कौन सा है? ऑटोमोबाइल, रत्नाभूषण, पत्थर के उत्पाद या नमकीन? जल्दी से, ये तो मुझे इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा, इसे तो आप देखते ही बता दोगे कि पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद में बीकानेर जिले का उत्पाद कौन सा है? नमकीन। अरे बीकानेरी भुजिया है ना, ये बीकानेरी भुजिया। देखो, एक बार एक प्रश्न आया वनपाल के अंदर कि बीकानेरी भुजिया किसकी बनती है? तो बीकानेरी भुजिया मोठ की दाल की बनती है। एक तो ये भी ध्यान रखना। एक ये किसके शासनकाल से बनना शुरू हुई? तो ये महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल से बनना शुरू हुई थी बीकानेरी भुजिया। महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल से बनना शुरू हुई थी बीकानेरी भुजिया। मोठ की दाल की बनती है बीकानेरी भुजिया। तो ये मैं आपको सुजस के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं, हमने कल पढ़े थे वो कल के जो 5 प्रश्न हैं, ये 7 जुलाई के जो करंट अफेयर्स थे उसके 5 प्रश्न हैं। अब इनके उत्तर वही आदमी दे सकता है जिसने कल की क्लास ली होगी। अब आज के प्रश्नों के उत्तर वही देगा कल जिसने आज की क्लास ली होगी। तो देखिए, 7 जुलाई एमसीक्यू प्रश्न। सबसे पहले है जल जीवन मिशन, जेजेएम। ठीक।
चलो, सभी इसका उत्तर बताइए पहले आप। सभी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जल जीवन मिशन की जुलाई 2026 की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जल गुणवत्ता निगरानी के लिए महिलाओं को एफटी के फील्ड स्टेट की ट्रेनिंग देने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया। ये लीजिए, राजस्थान कौन से स्थान पर पहुंच गया, पहले स्थान पर, शीर्ष 3 राज्यों में, 5वें स्थान पर या 10वें स्थान पर, जल्दी से बताइए। और इसका राइट आंसर है शीर्ष 3 राज्यों में पहुंच गए हम, तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पे पहुंच गए, तीसरे नंबर पे पहुंच गए जेजेएम मिशन के तहत। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार के तहत विजेता खिलाड़ी को कितने पुरस्कार राशि दी जाती है। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार जिनको भी दिया जाएगा, इनके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए, ध्यान रखना, के तहत जो विजेता होगा उस विजेता खिलाड़ी को कितने पुरस्कार राशि दी जाएगी, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 7.5 लाख। जल्दी से उत्तर तो आपका आना ही चाहिए ना। कितने लाख दी जाएगी, कल ही तो बताया था। अब इनके उत्तर वही तो दे सकते हैं, अच्छा ये लाइट जल रही है क्या, इनके उत्तर वही तो दे सकता है जिन्होंने कल की क्लास ली होगी। बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 7.5 लाख रुपए मिलेंगे बेटा राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। इसके साथ एक पुरस्कार और दिया जाएगा जिसका नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार। ये भी बेटा, इसके भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। ये 2 पुरस्कार देंगे, एक राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार और एक महाराणा प्रताप पुरस्कार। सहकारिता मंत्रालय, आगे देखो प्रश्न संख्या दे, सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, कौन बताएगा, कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। जियो टैग मोबाइल ऐप, ई सहकार ऐप, डिजिटल पैक्स या किसान समृद्धि ऐप, जल्दी से। कल की क्लास ली होगी तो आप जरूर इसको बताओगे। जल्दी से, शाबाश। इसका राइट आंसर है जियो टैग मोबाइल ऐप। ये ई पैक्स तो बनाए जाएंगे, सहकार ऐप नहीं है, जियो टैग मोबाइल ऐप है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर। 4 को देखिए, राजस्थान के किस जिले के सुमेल गांव में, देखो ये आज भी पढ़ाया मैंने, सुमेल गांव में 64 एकड़ का, कितने एकड़ का, 64 एकड़ जमीन पर सहकार वन विकसित किया जाएगा। किस जिले में सुमेल गांव। और ये तो बेटा तुमने देखते ही बता दिया, जयपुर के अंदर। ये सहकारिता दिवस जो अभी सहकारिता स्थापना दिवस मनाया था वो भी कौन से नंबर का, 5वें नंबर का मनाया था। उसके अंदर राजस्थान को एक सहकार वन मिला है। क्या मिला, एक सहकार वन मिला है राजस्थान को, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बिल्कुल। अरे भैया, मुश्किल से मैं रोज शाम को 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे मुश्किल से 20 से 25 मिनट की का 30 से लगभग आधे घंटे के आसपास की क्लास, मानो आप 25 से 30 मिनट की क्लास लेता हूँ। अगर रेगुलर ये क्लास जारी रही तो आगामी एग्जाम में आपको करंट अफेयर से कहीं कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, और रोज जैसे आज पढ़ाया उसका कल रिवीजन, और कल पढ़ेंगे उसका परसों रिवीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, जयपुर के अंदर है सुमेल गांव। और आज का लास्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर नामकरण के लिए घोषित किए गए पार्कों में रामचंद्रपुरा अटवाल नगर पार्क किस शहर में स्थित है। रामचंद्रपुरा अटवाल, देखो श्यामा प्रसाद की मुखर्जी की उस पर बेटा हमारे 4 थे, 4 पार्कों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दिया गया, जिसमें एक पार्क था रामचंद्रपुरा अटवाल नगर पार्क। जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए ना इस पर। क्या होगा इसका राइट आंसर, रामचंद्रपुरा अटवाल नगर पार्क किस शहर में स्थित है। और उसका राइट आंसर होगा कोटा में। अरे कहां पर होगा, कोटा में होगा। ये टोटल कितने पार्क थे, 4 पार्क थे। और ये सहकारिता यानी मुख्यमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर ऐसा किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, कोटा होगा। अरे क्या होगा,
कोटा होगा। तो इस प्रकार से आज का ये सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो आज सबसे मैं फिर अनुरोध करता हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आप अगर कोई इस चैनल पर नया आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का बेस्ट ऑफ लक। आप सभी ने इतना प्यार और प्रेम दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।